यूनिवर्सिटी को, उनके बस की बात नहीं है यूनिवर्सिटी चलानी। हमारे डिप्टी सीएम साहब भी है, इधर बिजली मंत्री जी हैं, और भी सुनीता दुग्गल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तमाम पॉलिटिकल नेता यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी तो आपको वोट दिया होगा ना, इन बच्चों के भी तो वोट होंगे। जब वोट लेके आप पावर में चले गए, आपकी ड्यूटी ये बनती थी पहले वीकर सेक्शन गरीब तबके के जो लोग हैं इनको सबसे पहले रिलीफ दिया जाए, लेकिन आने वाले जब चुनाव होंगे तब इन लोगों को हम रिलाइज कराने का काम करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन मुर्दाबाद 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 खतरेकता जिंदाबाद 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 खतरेकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो बीसी मर गया हाय 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 रजिस्ट्रार मर गया हाय 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 बीसी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आज मैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पे मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहां पर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर के शुरू किया गया है कि जो पीएचडी के जो दाखिले होने थे उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जानबूझ करके जो एससी डीएससी की और बीसी की सीटें थी वो जनरल में भरने का काम किया है। इस बारे तमाम यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है यूनिवर्सिटी के खिलाफ और ज़बरदस्त नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र बाल्याण जी जुड़ेंगे, नरेंद्र मेहरा जी जुड़ेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप लोग धरने पर बैठे हो तो असल में मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल दी ग्राउंड नेटवर्क का आभार व्यक्त करूँगा कि आप साथी जो दलित पिछड़े गरीब तबके के जो बच्चे यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उन बच्चों के बीच में आप आके यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ आपकी पूरी टीम का। और आज का जो मामला हमने धरने का जो कल से स्टार्ट किया था हमने, मुख्य उद्देश्य हमारा बैठने का पिछले लगभग 1.5-2 महीने का टाइम हो गया जी। हम तमाम बार जाके रजिस्ट्रार ऑफिस से बीसी ऑफिस में जाके हमने डिमांड की कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया के दौरान कोरोना महामारी के चलते जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के, जो शेड्यूल कास्ट के, जो बैकवर्ड क्लास के गरीब बच्चों के जो एडमिशन थे उन एडमिशन फॉर्म नहीं आ पाए थे, उन सीटों पे एडमिशन फॉर्म नहीं आ पाए थे जिनके चलते सीटें वैकेंट रह गई थी। हमारी डिमांड ये थी, एज पर रूल थे हम लोग, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है जिसके अंदर साफ डायरेक्शन है किसी भी इंस्टीट्यूट का, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर एडमिशन प्रक्रिया के दौरान इन लोगों की अगर सीटें खाली रह जाती है तो दोबारा इनको आप नोटिफिकेशन करोगे, उनके लिए अगर आप क्राइटेरिया चेंज करना पड़े वो भी आप करोगे और इन सीटों को रीएडवर्टाइजमेंट करके इन्हीं लोगों को दोबारा एडमिशन देने का मौका दोगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विद इन मंथ ये टाइम पीरियड ये प्रोविजन कहता है, इसका वायलेशन किया गया। सरेआम यूनिवर्सिटी के द्वारा धज्जियां उड़ाएगी और इसमें यह भी रूल है कि एससी बीएससी ओबीसी माइनॉरिटी की जो सीट है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते आप जनरल कैटेगरी में, वो भी इस यूनिवर्सिटी में किया गया। आप देखिए सारे नियमों को ताक पे रखे, जो संवैधानिक अधिकार हमें हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत मिले थे, उन अधिकारों का सारों का वायलेशन करते हुए यूनिवर्सिटी एक तरफा मनमानी के चलते, यूनिवर्सिटी की वीसी और रजिस्ट्रार की मनमानी के चलते ऐसा किया गया, जिसको लेकर हमने मेमोरेंडम काफ़ी बार दिए, मीडिया में पहले भी गए, लेकिन प्रशासन कोई चेतावनी, कोई सुध लेने का काम नहीं किया। उसके बाद हमने बार बार प्रशासन से मिलकर उनको चेताया, उनको बताया कि जो यूनिवर्सिटी में हरियाणा सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है डिप्राइड को लेकर, डिप्राइड शेड्यूल कास्ट को लेकर, उस पर यूनिवर्सिटी द्वारा उस रूल का भी वायलेशन किया गया। रूल की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस रूल के तहत हरियाणा सरकार ने 10% शेड्यूल कास्ट में 2 पार्टों में डिवाइड किया है। जो सीटें मरती है डिप्राइड कम्युनिटी की, डिप्राइड शेड्यूल कास्ट में मेजर कास्टों की मैं बात करूँ जिसमें हरियाणा के अंदर तो धारणक वाल्मीकि कम्युनिटी के जो स्टूडेंट होंगे वो डिप्राउड में काउंट होंगे, लेकिन सरकार ने इस रूल का भी इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया। जो डिप्राइड कम्युनिटी के हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सीट पे एडमिशन फॉर्म भी अप्लाई किया था, उन स्टूडेंट को भी एडमिशन नहीं दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म होने के बावजूद नहीं दिया गया। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही यूनिवर्सिटी की है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म ले रहे हो पीएचडी के, तो उसके अंदर आप डिप्राइड का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, तो बच्चे क्लेम कैसे करेंगे? इसमें अक्सर में 36 कास्टें लिखी हुई हैं, इन कास्टों को मैच कीजिए आप, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सिटी का लॉ ऑफिसर ये ओपिनियन दे रहा है, सारे और एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास भी ये कॉपी है, सभी को पता है कि रूल ये मरता है, इसके रूल के हिसाब से इस तरह इन सीटें देनी है।
लेकिन प्रशासन ने फिर भी देने का काम नहीं किया। तीसरा हमारा मुख्य मामला ये था कि जो जिन लोगों ने कन्वर्ट करी है सीटें, उन लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने गलत किया है। सरेआम दिख रहा है कि हम लोगों ने बार बार कॉपी भी दी, रूल के बारे में बताया भी, फिर भी इन लोगों ने सुध नहीं ली। तो ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन रजिस्ट्रार भी पूरी तरह नाकाम है। इन लोगों को कोई किसी प्रकार के छात्र हितों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हमारा साफ तौर पर इन लोगों से कहना है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और यूनिवर्सिटी में एक VC की सबसे बड़ी समस्या है कि जो VC है यूनिवर्सिटी का, वो एडिशनल चार्ज किसी को दे के बैठे हुए हैं, जिन यूनिवर्सिटी के VC को, उनके बस की बात नहीं है यूनिवर्सिटी चलानी। तो कम से कम उनसे, सरकार से भाई हमने मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर हाउस को भी हमने मेमोरेंडम भेजा। और लोकल जो यहाँ के नेतागण बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी CM साहब भी है, इधर बिजली मंत्री जी हैं, और भी सुनीता दुग्गल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तमाम पॉलिटिकल नेता यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी भी ड्यूटी बनती है। ड्यूटी इसलिए बनती है कि हमारे परिवारों के लोग, जो हम शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, गरीब तबके से बच्चे बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के परिवारों के जो लोग थे, उन्होंने भी तो आपको वोट दिया होगा ना। इन बच्चों के भी तो वोट होंगे। जब वोट लेके आप पावर में चले गए तो आप इन लोगों की समस्या भूल गए। आपकी ड्यूटी ये बनती थी, पहले ये वीकर सेक्शन, गरीब तबके के जो लोग हैं, इनको सबसे पहले रिलीफ दिया जाए, इनका सहयोग किया जाए। लेकिन आने वाले जब चुनाव होंगे तब इन लोगों को हम रियलाइज़ कराने का काम करेंगे कि आप लोगों से जब हमारी समस्या थी, जब हमने डिमांड करी, आप लोगों को बार बार बताया, एज पर रूल हमने कॉपी नोटिफिकेशन करने का काम किया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने काम नहीं किया। ये तमाम मांगों को लेकर हम बैठे हैं। अच्छा बलियान साहब, एक बात और बताइए, कितनी ऐसी सीटें थी जिनको कन्वर्ट किया गया है? कन्वर्ट बायोटेक डिपार्टमेंट में, फिजिकल डिपार्टमेंट में HBI का हवाला देकर सीटों को कन्वर्ट किया गया। उन सीटों की कॉपी भी हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। जिन डिपार्टमेंटों के अंदर सीटें बनी हुई थी ऑर्डिनेशन कमेटी के, पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं जिसके अंदर सीटें इन लोगों ने लाट की है। ये बायोटेक डिपार्टमेंट है, जैसे टोटल 11 सीट है बायोटेक डिपार्टमेंट में। अच्छा जी। 2 ऑल इंडिया में थी, 5 ओपन में थी, एक SC में थी, एक DSA में थी। अच्छा जी। तो ये एक BCA में थी, एक BCB में थी। अच्छा, ये सीटें टोटल 11 थी। इन 11 सीटों की लिस्ट जारी करी गई। यहाँ SC का कैंडिडेट नहीं था, ना DSA का कैंडिडेट था। ये 11 सीटें कहाँ की गई? जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया हरियाणा जनरल के बच्चों के लिए लिस्ट जारी कर दी गई, उनको एडमिशन के लिए पब्लिश कर दिया गया। तो सरेआम धक्काशाही हो रही है। फिजिकल डिपार्टमेंट का मैं मामला दिखाऊंगा आपको। फिजिकल में ये देखो 17 सीटें थी, 3 ओपन की, 6 हरियाणा ओपन की, 2 ये और 1 ये। इन सीटों पे भी एक कैंडिडेट था, और बाकी सीटें जो हमारी 3 सीटें बनती थी, उनको भी इन लोगों ने कन्वर्ट करके जनरल से भरने का काम किया। ये सारे एज पर रूल हम कह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट की कॉपी हमारे पास है, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी साफ मांग यही है कि जब तक ये हमारा समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बने रहेंगे। जी, हमारे साथ नरेंद्र मेहरा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेहरा साहब, तमाम जो गतिविधियां थी वो एडवोकेट साहब ने बताई, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारे जब तक प्रशासन सूद नहीं लेगा, तब तक हमारी बात नहीं सुनेगा, तब तक तो हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट है। और जैसे ही प्रशासन की ओर से कोई हवाला आता है, और हवाले से यहाँ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 1 महीने से लगातार हम यहाँ VC को या रजिस्ट्रार को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार उनको चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट बनता है, जो हमारा अधिकार है, वो तो हमें दिया जाए। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता के लोग, क्योंकि यहाँ तो सारी यूनिवर्सिटियों में अब तो RSS के लोग भरे पड़े हैं, अब उन्होंने क्या करना है कि जो हमारे डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं या SC ST OBC माइनॉरिटी जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को कैसे ख़त्म किया जाए, वो करने पर सरकार उतारू है अब। और सरकार का ये हमेशा एजेंडा रहा है, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे अब वर्तमान की जो सरकार है, उनका ये हमेशा एजेंडा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के SC BC माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाने ना दिया जाए। और वही अब हमारे जो डॉक्टर बनने वाले बच्चे थे, उनको भी यहाँ सरकार ने ख़त्म करने का काम किया। उनके एडमिशन नहीं होंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? इसलिए हमारा आगे का एजेंडा ये रहेगा, अगर सरकार हमारी यहाँ बात नहीं मानती है, हम 2-3 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर यहाँ हमारी बात नहीं मानती है तो हम इसको भूख हड़ताल में बदलेंगे, अनिश्चित भूख हड़ताल चलेगी, हमारा आमरण अनशन यहाँ रहेगा। और अगर यहाँ से भी ऐसे बात नहीं बनेगी तो हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर हर एक DC को हम ज्ञापन देने का काम करेंगे और उनको चेताएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट सुखजीत सर। अच्छा, आपका क्या कहना है, जो भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन था, क्या उसका वायलेशन किया गया? बिल्कुल सर, वायलेशन किया गया। जो ऑनरेबल बच्चे हैं, इनको अपना जो डॉक्टर बनने की सर उपाधि मिलनी चाहिए सर। जी। एक और सर इसमें बात है भी, जो इन्होंने पहले प्रस्ताव रखा भी, हम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको सर बिना पेपर के क्लियर कर देंगे। ठीक है सर। और जो
फ्रेशर स्टूडेंट हैं और बाकी फोर्थ सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको भी सर क्लियर कर देंगे विदाउट एग्ज़ाम। पर उसके बाद ये अपनी बातों से मुकर गए और कहते हैं हम एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम हुए सर, पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, डायरेक्ट एग्ज़ाम ले लिए सर इन्होंने। तो सर इसके लिए भी गलत है, दोबारा बच्चों को सर एक मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने का, ये एक और मांग है सर। थैंक यू सर। यूनिवर्सिटी प्रशासन ये थे हमारे साथ कुछ साथी जिन्होंने बताया कि भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है और कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट की जो पोस्टें बनती थी उन पोस्टों में जनरल में भरने का काम किया है। विद्यार्थियों ने कहा कि वो धरने पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। इसी बीच हम आपको पूरा दृश्य चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के गेट का दिखा पा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.